कि ये मुद्दे यहाँ कुछ और होने चाहिए, क्योंकि एमसीडी का इलेक्शन है। यहाँ सफाई, सुविधाएं, स्कूल, हेल्थ, ये सब होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने प्रयास भी किया, बहुत जम के किया, कि कूड़े के पहाड़ को बना दें। बन गया था एक तरह से, हेडलाइनों में था चारों तरफ गाजीपुर का कूड़े का पहाड़। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो स्टिंग ऑपरेशन एक के बाद एक झड़ी लगा रही है, वो उस कूड़े के मुद्दे को किनारे नहीं कर रही है। और अगर लोग वोट उस पे देने जा रहे हैं, तो उन मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है कहीं? मेरा मानना यह है, जो ये बात बहुत बहुत तरतीब से दो तीन लोगों ने अपने अपने ढंग से कही, यूसुफ ने भी और अंकुर ने भी, कि स्टिंग ऑपरेशन से ज्यादा कुछ होता जाता दिखा नहीं हम लोगों को, पुराना अतीत तो यही कहता है। तो इसलिए उस बात को और इलेबरेट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो क्यों है, कैसे है, कितना आउट ऑफ डेस्परेशन है, कितना वाकई में राजनीति है। और ये जमीनी हकीकत ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये न जानता हो कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, बीजेपी पार्टी के हों या आम आदमी पार्टी के हों या किसी भी अन्य पार्टी के हों, कितने कितने जो है वो साफ सुथरे हैं और कितने ईमानदार हैं, और कैसा ईमानदार प्रशासन उन्होंने वाकई में दिया है, ये जनता को अच्छी तरह से पता होता है। लोग ही, आम आदमी को ये अच्छी तरह से पता होता है कि वाकई में भ्रष्टाचार का जो तौर तरीका है समाज में, उसमें कोई कमी आई है, गिरावट आई है, घटा है वो। और जहां जहां घटा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के माध्यम से घटा है। मिसाल के तौर पे ये जरूर है कि आपको एक बैंक खाता खोलने के लिए हो सकता है किसी को रिश्वत ना देना पड़े, एक सिम कार्ड लेने के लिए ना देना पड़े, एक कार खरीदने के लिए ना देना पड़े। यस, ये ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, सत्ता किसी की भी हो, चोरी, बेईमानी, करप्शन वहां है, रैम्पेट है, पूरे देश भर में। ये एक एलिमेंट है भ्रष्टाचार को अगर हम लोग एनालाइज करना चाहें, और आम आदमी पार्टी भी इससे कोई बची हुई नहीं, बीजेपी भी बची हुई नहीं। अब दूसरा पहलू इसका यह है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, या ऐसा करने से उसको क्या हासिल होगा। राजनीति में चुनाव का जब वक्त आता है तो इस समय साम दाम भेद दंड वाली जो बातें हैं वो सब कुछ अपनाई जाती हैं, सब अपनाते हैं, आम आदमी पार्टी भी ये कर रही है। अब आप देखिए ना, ये जो जिस तरीके से ये कांग्रेस के नेता को महाबल मिश्रा को लेके आए हैं अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, तो जो तमाम कांग्रेसी चोर बेईमान थे उसमें महाबल मिश्रा तो थे नहीं, ना उनकी औलाद थी, उनका बेटा था जो विधायक है यहाँ से। तो ये भी वही कर रहे हैं बीजेपी की तरह से कि अच्छा कोई कहीं से भी आ रहा हो तो आ जाओ हमारे यहाँ, कहीं कोई फर्क नहीं है उस लिहाज से। बुनियादी बात यह है, मैंने एक बार पहले भी कहा था, देखिए चुनाव इन मुद्दों के आधार पर कितना होगा ये कहना मुश्किल है। और सतीश जी ने जो बात इशारा की कि डिलीवरी एंड पे क्या है, क्या डिलीवरी एंड पे वाकई में लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कुछ चीजों में बदलाव आया है, फर्क आया है, सुधार आया है। तो निश्चित रूप से दो दावे कम से कम आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं जो कि विजिबल हैं, सड़क पे हैं, बाकायदा दिखते हैं। लेकिन वही दो इतने पर्याप्त हो जाए जो वो लोकसभा भी पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी बिजली भी कहें, बिजली की भी स्थिति अच्छी हुई है दिल्ली में निश्चित रूप से, शीला जी के जमाने में भी काफी अच्छी हो चुकी थी, और उसके बाद अब तो स्थिति यह है कि वाकई में बिजली दिल्ली में नहीं जाती, और गई तो मुश्किल से यकीन जानिए 5 से 10 मिनट के अंदर बिजली रिस्टोर भी हो जाती। तो ये चीज तो है। और दूसरी तरफ पानी का दावा भी, पानी की स्थिति में भी केजरीवाल जब से आए तब से सुधार हुआ है। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले बहुत अच्छे से पकड़ा। आप याद करें आलोक जी, आम आदमी पार्टी ने 5,000 रुपए का एक अनाउंस दिया था ऑटो ड्राइवर्स को, जब ये लॉकडाउन के पीरियड में ना, वो कितने लोगों को कितने समय के लिए दिया गया उसको एक किनारे रखें, तो ये देखें कि केजरीवाल को ये पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी हो सकती है। कमजोर तबके की कॉन्स्टिट्यूंसी समाज में जो है, कमजोर आर्थिक वर्ग हो, कमजोर जातिगत वर्ग हो, धार्मिक वर्ग हो, जो भी हो, कमजोर तबके को कैसे कैटर करना है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना सफल होंगे, ये जरूर सवाल हमेशा उठता रहा है। लेकिन उनकी राजनीति इस पर बहुत केंद्रित देखी मैंने। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आप देखिए तो बीजेपी के पास एक चीज बहुत मजबूत है, वो है उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट। और उस लिहाज से आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में कम से कम कमजोर नहीं है। तो एग्जैक्टली चुनाव किस मुद्दे पर होगा, मुद्दा नहीं वैसा विजिबल दिख रहा है। कुछ यस, कूड़े के पहाड़, पर्यावरण, नदी, पानी, ये बातें हैं, लेकिन ये बातें कितनी, क्या ये बातें बेरोजगारी से, महंगाई से ज्यादा भारी पड़ेगी? वो क्यों नहीं है?
महंगाई के ऊपर जितना हमला केजरीवाल सरकार को करना चाहिए था, उतना हमला होता हुआ हम लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि केजरीवाल ऐसी रणनीति बना के दिखा दें कि हाँ साहब, वाकई में हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि जिससे लगे कि हाँ साहब, हमारे पास एक दूसरा मॉडल है। आप भी तो उसी तरीके से हचक के वैट लगाते हो। तो आम आदमी को कैसे राहत दी जा सके, इसके लिए कोई बहुत बढ़िया फॉर्मूला नहीं है इन लोगों के पास। लेकिन हाँ, ये है कि डिलीवरी एंड पे कुछ एक बातें ऐसी हैं, कुछ एक चीजों का स्कोर ऐसा है जिसमें कि केजरीवाल इनके ऊपर 20 बैठते हैं। अब वो 20 बैठने से क्या वाकई में चुनाव जीत जाएंगे, विधानसभा की तरह एमसीडी में भी लैंडस्लाइड कर लेंगे, ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की नाक में दम कर रखा है उन्होंने, उनकी उनकी रणनीति ने, उनके मतलब मैनेजमेंट ने, इलेक्शन मैनेजमेंट ने। और रही बात इसकी कि ये जितनी चीजें पकड़ के ला रहे हैं, भाई आप कंक्लूसिव एविडेंस तो दो ना। सत्येंद्र जैन को आपने 3 महीने से जो है वो जेल में रखा हुआ है। क्या स्थिति है उस आदमी की? ट्रायल का क्या आलम है? कभी ये मसाज, कभी वो मसाज, कभी कुछ उठा देते हो इसी तरीके से। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये लोग इलेक्टेड पॉलिटिशियन है, तो इनको भी एक आम आदमी की तरह, मेरे आपकी तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता, कम से कम जब तक ये सत्ता में है। इनको अगर आपको वाकई में इनकी कमजोरियों को हिट करना है, हैमर करना है, तो सामान्य तरीके से वो होने वाली चीज नहीं है। आप क्या स्पेशल कोर्ट बिठाते हैं, किस तरीके से आप एविडेंस जनता के बीच में पहुंचाते हैं, भले कोर्ट से नहीं ऑर्डर हो रहा, तो उस जगह पे जमीनी चीजों पे हमें नहीं दिख रहा। आप कह रहे हो कि शराब वाले मामले में बहुत बेईमानी हुई, मनीष सिसोदिया के कितने छापे हुए, उसके इस चेले के खिलाफ, उस चेले के खिलाफ, किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ आप ताला लगवाते हो, सील करवा देते हो। क्या जनता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका इन सारी चीजों के पीछे जो मोटिव है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कम और पॉलिटिकल ज्यादा है? जरूर आता होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ करके पैनल में बात कर रहे हैं हमें समझ में आ रही, जनता को खूब समझ में आता है। तो इन बातों से क्या होता है कि क्या आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है कि कमजोर हो रही है? जनता को तो समझ में आता है, हम ये नहीं मान सकते कि जनता के समझ में नहीं आई। तो ये वो बातें हैं जिससे कि बीजेपी यस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये वहां चोर लोग हैं, ये कह रहे हैं वो वहां चोर है, तो इसका मतलब भाई दोनों तरफ से दावे ही है ना। तथ्य के नाम पे तुम्हारे पास स्टिंग ऑपरेशन है, तो स्टिंग ऑपरेशन में यूसुफ ने बहुत खूबसूरत बात बताई कि तुम्हारे बड़े बड़े तुर्रम खान लोग तो स्टिंग ऑपरेशन की लपेटे में आ ही चुके हैं। तुम्हारी पार्टी में क्या ये कल्चर संस्कार नहीं है? क्या बीजेपी के नेता, देश के लोग ये नहीं जानते कि बीजेपी के नेता कितने ईमानदार है? जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।